एक गांव में राजू नाम का एक 22 साल का लड़का रहा करता था। राजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके पापा मोहन उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगे। क्या बात है अब्बू कि सुबह सुबह मुझे इतनी गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? राजू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। कितनी बार कहा है कि काम धंधे में मेरा हाथ पटाया करो, लेकिन तुम्हें आवारागर्दी करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे ख्वाब कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपको जो कुछ भी कहना है अभी कह लीजिए अब्बू, लेकिन देखिएगा जिस दिन मेरी दुबई में नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपको मुझ पर नाज होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो। अरे अपने देश में धन की आखिर क्या कमी है जो तुम विदेश में जाने के सपने देखते हो? आप कुछ भी बोलिए अब्बू, लेकिन मैं आपकी पानी पूरी की दुकान पर नहीं बैठने वाला। इतना बोलकर राजू अपने घर से बाहर निकल गया कि तभी उसे प्रीति ने आवाज देकर बुलाया। प्रीति राजू की महबूबा थी। राजू, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। प्रीति, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू मुझे जब देखो डांटते ही रहते हैं। आखिर वो तुमसे गलत क्या कहते हैं राजू? वो सिर्फ तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने के लिए ही तो कहते हैं ना। अरे मुझे नहीं बेचनी पानी पूरी। अब तुम भी मुझे सुबह सुबह लेक्चर मत देना। वो सब छोड़ो राजू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें तो पता है मेरे पापा का कांटेक्ट दुबई तक है। कल मेरे पापा के दोस्त जो कि दुबई में बहुत बड़े शेख हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, यहाँ आने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर राजू के चेहरे से गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सच प्रीति? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कल उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले दिन दोपहर के वक्त प्रीति खुशी खुशी चहकती हुई राजू के घर पर आ गई। अरे प्रीति, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसी? बुद्धू, तुम्हारे लिए खुश हूँ। पापा के दोस्त शेख हमारे घर पे ही रुके हुए हैं। तुम जल्दी से चलो। लेकिन प्रीति, उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उनके लिए कोई तोहफा ले जाना तो जरूरी है ना, ताकि वो तोहफा देखकर खुश हो जाएं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तभी प्रीति के दिमाग में एक ख्याल आया। अरे तुम्हारे पापा की पानी पूरी तो दूर दूर तक मशहूर है। तुम अपने पापा की पानी पूरी ही उनके लिए क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी ये शेख लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली क्या? अब इतनी जल्दबाजी में उनके लिए यही नजराना ठीक होगा। ठीक है, चलो। राजू अपने पापा की पानी पूरी एक बहुत ही अच्छे बर्तन में प्रीति के घर पर ले गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, उड़ी बाबा, तुम लड़का कौन होती और ये हाथ में क्या पकड़ाती? राजू प्रीति की ओर देखकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। राजू शेख की ओर देखकर बोला, ये मेरे अब्बू की बनी हुई हाथ की पानी पूरी होती, जो कि सारे इलाके में बहुत ही मशहूर होती। उड़ी बाबा, ये मशहूर क्या होती? मशहूर मतलब इनके पापा की पानी पूरी पूरे इंडिया में बहुत ही मशहूर होगी। आप ये पानी पूरी खाती तो आपको मजा आ जाती। प्रीति के कहने पर शेख पानी पूरी खाने लगा। शेख को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। उड़ी बाबा, ये तो बहुत लजीज होती। हमको खाकर के इसको मजा आ गई। इतना बोलकर शेख राजू की ओर देखकर बोला, तुम क्या काम करती? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि दुबई में जाकर मैं भी नौकरी करूं। उड़ी बाबा, ये क्या बोलते? हमको कुछ समझ में नहीं आती। प्रीति राजू की ओर देखकर बोली, राजू, तुम शेख से शेख की ही जुबान में बात क्यों नहीं करते?
राजू शेख की ओर देखकर बोला। अभी हम कुछ नहीं करती, लेकिन हमारा एक ख्वाहिश है कि हम दुबई जाती और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया लाती। हम यहाँ पर कुछ दिन रुकती, उसके बाद तुमको अपने साथ दुबई ले जाती और अपनी कंपनी में तुमको नौकरी देती। तभी एक कार प्रीति के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में एक बहुत ही रईस दिखने वाला आदमी आया। शेख उस रईस आदमी के साथ उसी की कार में बैठकर कहीं चला गया। राजू प्रीति के पापा की ओर देखकर बोला। शेख साहब कहाँ गए हैं? शेख साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील करने आए हैं। वो तो यारी दोस्ती में वो मेरे घर पे ठहरे हैं। हालांकि वो तो यहाँ 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो, शेख साहब ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें दुबई ले जाएंगे। अब तुम्हारे ख्वाब बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपने पापा को बताने लगा। राजू की बात सुनकर राजू के पापा मोहन मुस्कुराते हुए बोले। राजू, तुम आज तक ठीक से मेरी दुकान पर पूरे दिन कभी नहीं बैठे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जिस दिन मेरी दुकान पर पूरे दिन बैठ जाओगे, उस दिन तुम दुबई जाने का सपना छोड़ दोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं पानी पूरी बेचकर कितना पैसा कमाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना अब्बू, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है अब्बू कि शेख के पास कितना पैसा है। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराकर बाहर चला गया। अगले दिन राजू प्रीति के घर पर गया, मगर उसने देखा कि शेख मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। राजू प्रीति के पापा की ओर देखकर बोला। शेख साहब को क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं राजू, मैंने शेख साहब से मना किया था यहाँ पर व्यापार बहुत ही देखभाल से कीजिएगा, लेकिन शेख साहब ने मेरी सुनी ही नहीं। मतलब कल जो व्यक्ति शेख साहब को लेने आया था, वो शेख साहब को चूना लगाकर भाग गया। दरअसल वो एक फ्रॉड था। तभी शेख मायूस होकर प्रीति के पापा की ओर देखकर बोला। अब हम क्या करते, हम बर्बाद हो गई। हम घर कैसे जाएगी? हमारे पास थोड़ी सी पैसी बची। हम सोचते कि हम यहीं से कुछ कमाकर अपने घर ले जाती, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या काम करती। शेख ने इतना कहा ही था कि तभी राजू के पापा मोहन वहाँ पर आकर शेख की ओर देखने लगे। शेख मोहन की ओर देखकर बोला। बूढ़ी बाबा, तुम कौन होती? तुम्हारी शक्ल तो उस लड़के से बहुत मिलती। मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? तुम हमारी मदद कैसे कर पाती? हम इस देश में नया होती, हमारे पास में कुछ नहीं बची, हम बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, कल तुमने जो मेरे हाथ की पानी पूरी खाई थी वो हमारे देश में बहुत मशहूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकता हूँ। अगर तुम पानी पूरी बेचोगे तो तुम अपना पैसा बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शेख पानी पूरी बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे? और वैसे भी बर्बाद हो चुके हैं, और पानी पूरी बेचना कोई लाज की बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक दिन में पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ, इस बात का अंदाजा मेरे बेटे तक को नहीं है। प्रीति के पापा शेख को मोहन के पापा की कही हुई बात समझाने लगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया होती, हमको पसंद होती। हम पानी पूरी बेचती और बहुत सारा पैसा कमा के अपने घर ले जाती। शेख उस दिन के बाद मोहन के साथ पानी पूरी बनाना सीखने लगा। अब उसका ध्यान सिर्फ पानी पूरी बनाने सीखने की कला पर होती। ये सब देखकर राजू प्रीति से बोला। ये क्या प्रीति, मैं तो शेख साहब के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा था, मगर शेख साहब तो मेरे ही अब्बू से पानी पूरी बनाना सीखने लगे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। प्रीति राजू की बात पर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद शेख पानी पूरी बनाना सीख गया और मोहन के बगल में ही एक दुकान खोलकर बैठ गया और आवाज लगाने लगा। अरे एक बार जो हमारे हाथ की बनी पानी पूरी खाती,
उससे मजा आ जाती। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। शेख को पानी पूरी बेचते देख वो आदमी बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे ये कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये वाकई में शेख है कि शेख जैसे कपड़े पहना हुआ है? अब तो ये इससे पूछकर ही पता चलेगा। वो आदमी शेख के पास जाकर बोला, अरे क्या तुम असली शेख हो? तुम कैसी बातें करती? हम असली शेख होती तो तुम पानी पूरी क्यों बेचती? क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद हो गई। हम पानी पूरी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी दुबई ले जाती। तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक पानी पूरी की प्लेट लगाती, मुझे बहुत तेज भूख लगती। शेख ने खुशी खुशी उस आदमी को एक प्लेट पानी पूरी लगा दी। वो आदमी पानी पूरी खाकर खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, तुम वाकई पानी पूरी बहुत लजीज बनाती। क्या हम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती? अगर ऐसी होती तो हम दुबई में जाकर भी पानी पूरी बेचती। कुछ ही दिनों में शेख की दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लग गई। कोई भी अगर शेख को पानी पूरी बेचते हुए देखता तो वो तुरंत शेख की दुकान पर पानी पूरी खाने आ जाता। शेख को पानी पूरी बेचते हुए काफी वक्त हो गया और उसके पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई। शेख खुश होते हुए मोहन के पास आकर बोला, हमारे साथ जो फ्रॉड होती तो हम सोचे कि इंडिया के लोग अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मदद की। हम तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भारतीय हमेशा हमारे देश में आए मेहमानों की मदद करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरे ही देश के किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसीलिए मैंने आपकी मदद की सोची, ताकि आप अपने दिल में मेरे देश के लिए कोई मैल रख कर ना जाएं। अब हमारे पास में इतना रुपया होती कि हम अपना देश वापस जा सकती और हम वहाँ पर भी पानी पूरी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती, और हम चाहती कि उस रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से होती। ये तो आपका बड़प्पन है शेख। तभी वहाँ पर राजू आ गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, और तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। राजू शेख की ओर देखकर बोला, नहीं शेख साहब, मुझे समझ में आ गया है। अपना देश होता है, और मेरी ये भी समझ में आ गया है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जिस पानी पूरी की हमेशा मैं अपने अब्बू से बुराई किया करता था, आज उसी पानी पूरी को बेचकर आप पैसे कमाकर अपने देश वापस जा रहे हैं। तो भला मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ? हमको तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन होती तो तुम हमारे पास दुबई जरूर आती। इतना कहकर शेख सबसे अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। मोहन राजू की ओर मुस्कुराकर देखकर बोला, तुम्हें तो शेख ने दुबई जाने का ऑफर दिया था। तुम्हें पता भी है वो मेरे नाम का एक रेस्टोरेंट दुबई में खोलना चाहता था। तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या मैं पागल हूँ जो मैं उसके साथ दुबई जाता? अरे जिसकी मदद मेरे खुद अब्बू ने की हो, भला मैं उसके यहाँ नौकरी क्यों करूँ? अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है, अपने देश की कमाई असली कमाई होती है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद राजू अपने पापा के साथ खुशी खुशी उनका हाथ बटाने लगा। कमलीपुर नाम का एक गांव था। कमलीपुर गांव के लोग हमेशा हंसी खुशी के पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से कस्बे में कोई आयोजन नहीं हुआ है। हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसा क्या करे जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, आनंद भैया आ गए। ये बचपन में शहर भागकर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं ये कस्बे में क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों हैरानी से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो तो जो बचपन में कस्बे से भाग गया था।
हाँ भाईजान, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माँ तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो। लेकिन आज तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आए हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की, तो उसकी फिक्र मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चले जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं और हमारी मदद ये गांव वाले कब तक करेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना जी। तो मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा होने की वजह से हम वहाँ से भागकर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ ना कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारा मसला बताता है। तुम अब शहर जाने की फिक्र मत करो, बल्कि यहाँ आ गए हो तो यही अपना धंधा शुरू कर दो। देखो कस्बे के लोग कितने खुश हैं। ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियाँ खाकर यही गुजारा करना। अपनी बेगम और बच्चों को और तकलीफ मत दो। ठीक कहा आपने सरपंच जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी, ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी रेनू का गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यही गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। यहाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी मालूम चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी बीवी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। ऊपर वाला करे सब कुछ ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन आपके चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे रौनक, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कितने के है ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा, तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। बेवकूफ है ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का कारोबार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और अड़ोस पड़ोस के कस्बों में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस वक्त की थी जब मैं शहर से बेसहारा होकर आया था। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा। मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े खेतों को बेचना होगा। उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमाकर नया ले लेंगे, उसकी फिक्र मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपने बच्चे कुछ खेत भी बेच दिए हैं, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुश्तंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया।
ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी। हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे रहने की नौबत आ गई। इस गांव से अब मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ। अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस कस्बे में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाना आता है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊँगा। तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना। तुम पैसे भी कमा लोगे और आसपास के कस्बों में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बेहद खुश हो जाता है। तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शे में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए। हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही ख्याल है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से मशहूर हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शे वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भाग कर आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही सचिन वहाँ पर एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाईजान, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा को बेचने की सोच रहा हूँ। मैं गांव से सवारियों को गांव छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो क्या ये रिक्शा तुम मुझे बेच सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये मेरी रिक्शा है का? तुमने तो इसे गोलगप्पे के रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शे को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानीपुरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का कारोबार और घर दोनों ही बेहद अच्छा चलने लगा। मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाकर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई, लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ।
सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए। मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाते ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोल गप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस
बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ, सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दो लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब, क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर, इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं।